हेलो बच्चों, तो आज हमने लिया है इकोलॉजी का जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। देखिए, हमेशा से इस यूनिट से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं और हम पिछले साल की ही बात करें तो लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इस साल भी लगभग इसी रेशियो के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, प्रेडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। जो प्रेडेटर है किसी कम्युनिटी के अंदर क्या करता है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। अब कैसे मेंटेन करता है? प्रेडेटर रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द कंपटीशन। जो प्रेडेटर है वो कंपटीशन की इंटेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। किसके बीच? प्रे स्पीसीज के बीच। तो बिल्कुल दोनों बातें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वो भी असर्शन रीजन टाइप है, द प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली का मतलब यहाँ पे स्पाइन होता है। तो प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन अर्ली 1920s। अर्ली 1920s के अंदर बाय मिस्टेक जो प्रिकली पियर कैक्टस था वहां पे इंट्रोड्यूस हो गया था। कॉज हेबॉक, जिससे तबाही आ गई थी, बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू द मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स रेंजलैंड। और रेंजलैंड का मतलब यहाँ पे बच्चों क्या होता है? ग्रासलैंड। ओके, अब ऐसा हो क्यों गया है? When the certain exotic species, जब कोई बाहर का स्पीसीज, exotic species are introduced into the geographical area, they become invasive and start spreading fast। वो बहुत तेज बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं उस इन्वेडेड लैंड के अंदर। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वहां पे कोई उसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। अगर पहले से नेचुरल प्रेडेटर होता तो इतने जल्दी इतने तेजी से वो नहीं बढ़ पाता। तो दोनों बातें सही है, ये भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जो द इनकरेक्ट पेयर, कौन सी बात यहाँ पे गलत मैच करी गई है? सी एनिमन एंड क्लॉनफिश, बिल्कुल सही लिखा है, कॉमन्सलिज्म का एग्जाम्पल है। फिग एंड बास्क, म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, ये भी सही लिखा है। डियर एंड टाइगर, यहाँ पे पैरासिटिज्म लिखा है, जबकि क्या होना चाहिए था? यहाँ पे प्रेडेशन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था बच्चों? प्रेडेशन। तो क्या हो गया? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये गलत मैच किया गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है? अब देखिए, म्यूचुअलिज्म में क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली दोनों स्पीसीज का क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। और अगर दोनों को सेपरेट कर दें तो दोनों को नुकसान होना चाहिए। यही म्यूचुअलिज्म है। यहाँ पे को एवोल्यूशन भी देखने को मिलता है, को एग्जिस्टेंस भी देखने को मिलता है और को एक्सटिंक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिग ट्री एंड बास बिल्कुल एग्जांपल है। क्लॉनफिश एंड सी एनेमोन, अभी मैंने बताया कॉमन्सलिज्म का है। हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोन, अगर हम हर्मिट क्रैब या सी एनेमोन की बात करें तो बच्चों पहले प्रायोरिटी पे आपको आंसर क्या देना? प्रोटोकॉपरेशन। लेकिन अगर प्रोटोकॉपरेशन नहीं होगा तो क्या आप लगा सकते हैं? कॉमन्सलिज्म। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। बार्निकल एंड वेल, ये भी किसका एग्जांपल है? कॉमन्सलिज्म का। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, वहां पे वो सही लिखा है म्यूचुअलिज्म के बारे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट परफॉर्म बाय द प्रेडेटर्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर प्रेडेटर क्या रोल परफॉर्म नहीं करता है? अब देखिए, जो प्रेडेशन जो होता है उसमें एक स्पीसीज को क्या होना चाहिए था? बेनिफिट होना चाहिए था। एक स्पीसीज को क्या होना चाहिए था? लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ पे इट इज द डेट्रीमेंटल ऑफ द बोथ द स्पीसीज। डेट्रीमेंटल का मतलब नुकसान होता, लॉस होता है। क्या प्रेडेशन में दोनों स्पीसीज का नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं। दोनों स्पीसीज का नुकसान तो किसमें होता है? कॉम्पिटिशन के अंदर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। एक्ट एज द कंड्यूट, कंड्यूट का मतलब एक सोर्स है। एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, मतलब प्रेडेशन के थ्रू एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में आप क्या कर सकते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सही लिखा है। कीप्स प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, प्रे के पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल करता है प्रेडेशन। मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी में क्या होता है? स्पीसीज की डाइवर्सिटी को भी क्या करता है? मेंटेन करता है। ये बात भी यहाँ पे सही लिखी गई है। तो नॉट परफॉर्म, तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, द फेमस ऑस्ट्रेलियन हेबॉक। ऑस्ट्रेलियन हेबॉक का मतलब वही ऑस्ट्रेलियन तबाही। इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेसिव स्पीसीज। तो आप क्या लगा सकते हैं? प्रिकली पियर कैक्टस। ओके,
नेक्स्ट है इकोलॉजिकली बेसिकली कंसर्न विद द फिल इन द ब्लैंक लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो देखिए ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है एंड फाइनली क्या है, बायोम है। तो बेसिकली 4 लेवल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है अ प्लांट ग्रोइंग ऑन अनदर प्लांट, एक प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है लेकिन उससे कोई नर्समेंट वो ड्रॉ नहीं कर रहा है, कोई नर्समेंट नहीं ले रहा है, ऐसे प्लांट्स को आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज एपिफाइट्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ कैटल और गॉट आर नेवर ब्राउजिंग ऑन द कैलोट्रोपस, मतलब किसी कैटल ने गॉट ने कभी भी वो कैलोट्रोपस पर ब्राउज नहीं करता, उसको नहीं खाता है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल होता है दिस इज कॉल्ड द कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जो कि इसको किसी न किसी फॉर्म में उसको बीमार कर देता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम, अब देखिए कुछ कॉलम दिए गए हैं, कैमोफ्लॉज, डिस्ट्रेसफुल, थॉर्न, कार्डियक, अभी देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड आप डी के साथ क्या लगा सकते हैं, कैलोट्रोपिस, मतलब डी के साथ 2 होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थॉर्न के साथ आप क्या लगा सकते हैं, अकेशिया लगा सकते हैं। डिस्टेस्टफुल मतलब टेस्ट में गंदा होता है, दिस इज द मोनार्च बटरफ्लाई। और कैमोफ्लॉज अपने आप को बैकग्राउंड या सराउंडिंग के हिसाब से ब्लेंड कर लेता है, दिस इज द फ्रॉग। तो ए के साथ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, बी के साथ क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, और सी के साथ 1 होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी कॉपी, सब बच्चों क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइनों से ही लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है कस्कुटा इज द पैरासाइट, कस्कुटा एक पैरासाइट है, प्लांट पर पैरासाइट है। और देखिए कस्कुटा क्या होता है, टोटल स्टेम पैरासाइट माना जाता है, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द हेज प्लांट, हेज का मतलब यहाँ पर डेंस से होता है। ओके, सही लिखा है वैसे। इट इज एन एक्टोपैरासाइट, इट इज एन एक्टोपैरासाइट, ये भी सही लिखा है। एक्टो में भी वो टोटल रूट पैरासाइट है। हैज लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के दौरान इसने क्या किया, अपने क्लोरोफिल को लॉस किया, अपने पत्तियों को भी लॉस किया है, क्योंकि वो पैरासाइट बन चुका था। तो ये भी सही लिखा है। तो शो ऑल द अबव प्रॉपर्टीज, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th इज द करेक्ट आंसर। कस्कुटा के बारे में सभी बातें सही हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द साइन, अ साइन फॉर द एमेंसिलिज्म। देखिए एमेंसिलिज्म का मतलब क्या होगा, एक स्पीसीज को तो होता है नुकसान और दूसरा होता है अनअफेक्टेड। तो ऐसा देखते हैं अपन, एक को नुकसान है, दूसरा क्या है, अनअफेक्टेड। एमेंसिलिज्म एनसीईआरटी में भी लिखा है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं किया गया। बच्चों एक बात आपको ध्यान रखना है, एंटीबायोटिक का जो प्रोडक्शन है इसी इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। ओके, उसके बाद है हाउ लायन इज की स्टोन स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट, एक जो लायन है किसी फॉरेस्ट में की स्टोन की तरह क्यों काम करता है, देखिए इट डिसाइड द नंबर ऑफ द अदर एनिमल इन दैट इकोसिस्टम, बिल्कुल दूसरे एनिमल के नंबर को भी डिसाइड कर सकता है, सही लिखा है। इट मेंटेन द इकोसिस्टम बैलेंस, इकोसिस्टम को बैलेंस भी करता है कीस्टोन स्पीसीज। इट इज फाउंड इन लेस इन नंबर, कीस्टोन का जो नंबर है वो काफी कम होता है लेकिन इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ओके, लेस इन नंबर, सो द ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो सभी बातें यहाँ पे सही है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। रिसोर्स पार्टनिंग, देखिए रिसोर्स पार्टनिंग का मतलब होता है मिल बांट कर खाना। रिसोर्स पार्टनिंग का मतलब क्या होता है, मिल बांट कर खाना। और एक किसका स्टेटमेंट था, मैक आर्थर, इन्होंने किसके बारे में बताया था, बार्बुलर बर्ड्स। बार्बुलर बर्ड्स के 5 स्पीसीज जनरली को एक्सक्लूजन की जगह को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करा, उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड किया, उन्होंने अपना बिहेवियर बदला था, अपना फीडिंग टाइम बदला, फीडिंग पैटर्न बदला, इसलिए वो एक साथ रह पा रहे थे। मिल बांट कर खाना, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स पार्टनिंग। और एक किसका कॉन्सेप्ट था, मैक आर्थर का। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल मे बी ऑल एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है। देखिए इंडिविजुअल का बर्थ होता है, इंडिविजुअल का डेथ भी होता है,
सेक्स रेशियो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन का है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सेक्स रेशियो, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है असर्शन रीजन टाइप, प्रेडेटर आर प्रूडेंट इन नेचर, जो प्रेडेटर है वो नेचर में प्रूडेंट होता है, वो चालाक होता है। अब देखिए क्या चालाकी करता है, वैसे लिखा गया रीजन में, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कैन बी कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स, ये बात भी सही है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों सही अपनी जगह, लेकिन एक्सप्लेनेशन कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, तो बोथ असर्शन रीजन यहाँ पे ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कोपोड्स, कोपोड एक टाइप के क्रस्टेशियंस होते हैं, जनरली मराइन फिश के ऊपर पैरासाइट रहते हैं। टिक्स, ओके, लाइस आर द एक्टोपैरासाइट ऑफ मैमल्स। अब देखिए यहाँ पे हम लाइस की बात करें, टिक्स की बात करें, वो तो है, लेकिन आप कोपोड्स को नहीं बोल सकते, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। कैटल एग्रेट बर्ड grazing cattle live in the close association to facilitate the interaction like commensalism, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया है, तो आप क्या लगाएंगे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन, आपको करेक्ट देखना है। wasp laying a fig, wasp laying the egg in a fig fruit is an example of the mutual relationship, बिल्कुल सही हो गया है। माइकोराइजा इज इन एक्टोपैरासिज्म, जबकि माइकोराइजा तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, तो गलत हो गया। देखिए फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकली इकोलॉजी द इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, ये बात भी सही है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन द चार्ल्स एल्टन, जबकि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात किसने करी थी, वो करी थी गॉज ने, तो ये भी गलत हो गया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया है, आपका ए होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका सी होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज नॉन एज द, अभी मैंने बताया था जैसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, देखिए इसका मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी नए एरिया में जाता है तो उसके हिसाब से अपने आप को पहले अडेप्ट करता है, उसके बाद अपने नेचर शो करता है, दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेन, अभी हमने 4 लेवल की बात किया था, देखिए पॉपुलेशन है उसमें, उसके बाद उसके अंदर ऑर्गेनिज्म भी है, उसके अंदर कम्युनिटी भी है, उसके अंदर बायोम्स भी है, तो ए हो गया है, डी हो गया है, एफ हो गया है, जी हो गया है, और तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट है, ये भी असर्शन रीजन टाइप है, पॉपुलेशन इज द फॉर एनी स्पीसीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, बिल्कुल सही बात है, पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, कभी भी फिक्स नहीं रहता है। द पॉपुलेशन साइज कीप चेंजिंग, जो पॉपुलेशन साइज है बदलता रहता है विद द टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग द फूड अवेलेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, प्रेडेशन का प्रेशर कितना है, कंपटीशन का प्रेशर कितना है, उसके हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है, इसलिए आप इसको एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं मान सकते, कैसा एक डायनेमिक पैरामीटर होता है, तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए ज्यादा से ज्यादा कितने लेयर बनते हैं, 5 लेयर बनते हैं, सबसे जो नीचे होते हैं वो सरफेस ड्वेलर्स हैं, उसके बाद हर्ब्स आते हैं, अंडर श्रब आते हैं, फिर श्रब आते हैं, और फाइनली ट्री हो जाते हैं, और ये 5 वर्टिकल लेयर आप जो डोमिनेटली देख पाएंगे वो कहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आप क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट। ओके, तो हमारा भी आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों ऑफ्रिस, ऑफ्रिस एक टाइप के ऑर्किड के जीनस का नाम है, इज पॉलिनेटेड बाय, तो क्या हो जाएगा, वीज या बम्बल बी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। जनरली जो ऑफ्रिस जीनस के जो ऑर्किड होते हैं वो जो मेडिटेरियन रीजन के अंदर पाए जाते हैं, वो इस टाइप का रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअलिज्म, कौन सा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है,
वॉर्म इन इंटेस्टाइन, ठीक है, नहीं होगा। बार्निकल एंड वेल नहीं होगा। फिग इन बास्क, यही इज द जो है वो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सियानिमोन क्लोनफेस नहीं होगा, तो थर्ड हमारा सही आंसर होगा। ओके, फिर आया सेशन रीजन, माइकोराइजा आर द कंसिडर्ड द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, बिल्कुल सही लिखा है। अब ये ऐसा क्यों है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन क्यों है? इन दिस इंटरेक्शन कन्फर्स बेनिफिट, दोनों स्पीसीज को कन्फर्म बेनिफिट होता है ऑन बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज, वेयर फंगस हेल्प द प्लांट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट while the plant provide the food to the fungus। तो दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। म्यूचुअलिज्म का मतलब ही यही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरेक्शंस ऑफ द कोएवोल्यूशन। अभी देखिए, कोएवोल्यूशन देखने के लिए म्यूचुअलिज्म बहुत मस्ट होता है। तो हर्मिट क्रैब एंड सी एनीमोन नहीं होगा, ये तो पहले प्रायोरिटी में इसको आपको क्या लगना, प्रोटो कॉपरेशन। बच्चों अगर प्रोटो कॉपरेशन नहीं होगा तो कॉमन्सुलिज्म देना है। बी इन ऑर्किड, उसके बाद क्लोनफेस एंड सी एनीमोन, ये नहीं होगा, कॉमन्सुलिज्म है। इपीफाइट्स भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी और ऑर्किड वो एक कोएबुलेशन दिखाता है, मतलब एक टाइप का म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल बन गया वो। उसके बाद बार्निकल एंड वेल, बार्निकल और वेल अभी किसका एग्जाम्पल देखा, दे कॉमन्सुलिज्म, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, लार्ज बॉडी क्लाइंबर्स, लार्ज बॉडी क्लाइंबर्स को आप लियानास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लियानास, है ना। तो एक बिग ट्री और जो बॉडी क्लाइंबर्स होते हैं वो जनरली किसका एग्जाम्पल बन जाते हैं, वो कॉमन्सुलिज्म के एग्जाम्पल के अंदर आ जाते हैं। तो आप कहां पर ये देख सकते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। Which of the following interaction both partner are benefit, दोनों को फायदा होना चाहिए। देखिए, प्रोटो कॉपरेशन में बिल्कुल दोनों को फायदा है, म्यूचुअलिज्म में भी दोनों को फायदा है, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रोटो कॉपरेशन जो फैकल्टेटिव है, वो म्यूचुअलिज्म क्या है, वो ऑब्लिगेटरी है। तो हमारा तो दोनों आंसर हो सकता है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a set of local population which are interconnected by the dispersing individual is known as the। अब देखिए, अगर मैं एक पॉपुलेशन इस एरिया में है, एक पॉपुलेशन इस एरिया में, सेम पॉपुलेशन है, तो जो सेम पॉपुलेशन होंगे, मान लो तो इस एरिया की बात करूं, ये वाला पॉपुलेशन और एक ये वाला पॉपुलेशन, पॉपुलेशन सेम है, एरिया अलग अलग है, इनको बोलेंगे आप सिस्टर पॉपुलेशन। ये क्या बन जाएंगे, सिस्टर पॉपुलेशन। लेकिन जब इन्होंने इंटरेक्शन किया तो मेटा पॉपुलेशन बन जाएंगे। ओके, तो वो कह रहे हैं अ सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन विच आर इंटरकनेक्टेड बाय द डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल, मतलब ये वाला इंडिविजुअल यहाँ आ गया और ये वाला इंडिविजुअल इधर आ गया, तो आपस में इंटरेक्शन तो किया। और जब कोई सिस्टर पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है, उसको आप क्या बोलते हैं, दिस इज द मेटा पॉपुलेशन। तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार देखिए और डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, थैंक यू।